हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं एकदम मस्त होंगे। तो आप लोगों का एग्जाम जैसे कि पता है कि डेट ओवर हो चुकी है। करेक्शन भी जो विंडोज थी वो भी क्लोज हो चुकी है। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है। तो आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अब आज से टॉपिक वाइज आप लोगों का मैं प्रैक्टिस सेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में बैठे तो कोई आप लोगों को समस्या ना हो पाए। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन आप जिस कठिन आए या आसान आए उसको आप आसानी से टैकल कर सकें। तो मैं आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पर्यायवाची लिया हूँ। पर्यायवाची में देखिए, आज देखेंगे कि पर्यायवाची में कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पर्यायवाची तो पुराने भी सिलेबस में इसका जिक्र था और इस सिलेबस में भी इसका जिक्र है। तो पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, इस बार भी आएगा। तो मैं पर्यायवाची, विलोम प्लस जो आपका गद्यांश आने वाला है वो गद्यांश भी आप लोगों को करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज पर्यायवाची में हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्या है ये आपका? क्या है ये? सेट नंबर 1 है। देख रहे हैं तो ये सेट नंबर 1 है आप लोगों का। और हम आज हम लोग आज सेट नंबर 1 देखेंगे। पेन मैं चेंज कर दे रहा हूं आप लोगों को, कल दूसरा वन ले रहा हूं। ये रहा सेट नंबर 1, अभ्यास सेट नंबर 1। तो क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग जैसा कि एक गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। शेयर इसलिए करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से जो समस्याएं हो रही हैं उसको अच्छे से आप लोग आसानी से हल कर सकें। अपने दोस्तों के बीच में उन क्वेश्चनों को शेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और बाकी सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता है। बाकी कोई भी समस्या होती है तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करें 8005257808। और आप इंस्टाग्राम आईडी पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस पर कोई समस्या होती है तो आप मैसेज करें। ये रही टेलीग्राम की आईडी, आपको इससे पीडीएफ दिया जाता है। आप लोग जरूर इसको फॉलो करें। और ये हमारा ईमेल आईडी है, कोई भी समस्या होती है आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न तरफ। प्रश्न संख्या नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। ये रहा आज का सेट नंबर 1 प्रश्न। आज पहला सेट है इसलिए आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, केवल 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए हैं। फिर आगे आने वाले जो गद्यांश हैं, आगे आने वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आप लोगों का काफी सेट लिया जाएगा। मतलब काफी क्वेश्चन दिए जाएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आज मैं देखता हूँ आप लोगों का फीडबैक क्या आता है। आप लोग देखिए, बताइए हमें क्या क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर जो है अपने क्वेश्चन कॉल करें। मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, साथ ही साथ इन जो ऑप्शन है इन ऑप्शंस के भी आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। मतलब बताऊंगा कि ये किसका पर्यायवाची है, ये किसका पर्यायवाची नहीं है, ये सब चीजें बताऊंगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत जो होता है, अमृत का होता है पीयूष। पीयूष और क्या क्या होता है? सुधा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? अम्य होता है। ये इसका जो है अमीर, इसका पर्यायवाची होता है। अच्छा, जलद किसका होता है? जलद जो होता है ये कमल का होता है। पावक किसको कहते हैं? आग का जो पर्यायवाची है पावक होती है। वनराज किसका होता है? शेर का। शेर का पर्यायवाची वनराज होता है। और वनराज से क्या क्या होता है? शेर हो गया, वनराज हो गया, फिर उसके बाद इसी को बाघ का भी कहते हैं। और भी चीजें हैं, सिंह हो गया, कई चीजें वनराज के पर्यायवाची होते हैं। पावक का और क्या होता है? आग होता है, अग्नि होता है। ठीक है, अग्नि होता है, अग्नि होता है। तो ये सब किसके होते हैं? पावक के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची है? आप लोग तो समझ रहे होंगे ना, आंख, ये जो दो नयन हैं इनके पर्यायवाची। तो ये तो मैंने बता दिया, क्या? नयन। नयन किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची नयन है। तो नयन है क्या इसमें? बिल्कुल, ये हमारा उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या होता है? चक्षु होता है ना, ये भी तो होता है, चक्षु होता है। और क्या क्या होता है? नेत्र होता है। नयन हो ही गया, आंख तो हो ही गया। ठीक है, इसके 3 पर्यायवाची। आंख का क्या क्या होता है? आंख का पर्यायवाची क्या क्या है? अग्नि होता है। और क्या होती है? पावक तो मैंने बता ही दिया था, वहां पर पावक होता है। ठीक है, अच्छा पावक देखो ये दे दिया ना, पावक, अग्नि, आग, ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब जो है आग के, अग्नि के पर्यायवाची है। ज्वाला किसका होता है? ज्वाला भी जो है आग का ही पर्यायवाची होता है। आग का ही पर्यायवाची ज्वाला भी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में रखा अनल। अच्छा, 2 बात होती है।
एक होता है अनल और दूसरा क्या होता है अनिल। दोनों में बहुत ही भारी अंतर है। छोटी की मात्रा लगा दो तो अनिल हो जाएगा और इसका लगाए तो क्या अनल हो जाएगा। तो अनिल, जब अनिल आएगा क्या होता है अनिल, अनिल शब्द आता है तो अनिल जो होता है, सॉरी ये तो कहां से ले लिया मैंने, ठीक, अनिल जो शब्द होता है अनिल, अरे यार क्यों नहीं ले रहा है ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अनिल ठीक है। जो अनिल शब्द होता है अनिल, अनिल जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है, किसका, सॉरी कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक। लेकिन अनल जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है, आग, अनल, आग, पावक, अभी मैंने बताया था ना, ये देखिए इधर देखिए, मैंने बताया था ना, ये अग्नि, पावक, अनिल, आग, ये सब किसके पर्यायवाची, सब जो आग के पर्यायवाची है, ठीक है। अनिल, हवा का क्या होता है वायु, और क्या होता है बयार, और क्या होता है वायु हो गया, बयार हो गया, पवन, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची, सब हवा के पर्यायवाची, ठीक। पानी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, पानी का क्या होता है नहीं, तोय, क्या होता है तो असल में भी अप भी होता है, और क्या होता है जल होता ही है, जल, ये सब किसके पानी के पर्यायवाची। आकाश का क्या होता है गगन, गगन होता है, अंबर होता है, और क्या क्या होता है आकाश, अंबर, गगन, आकाश, अंबर, गगन, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। आप लोग जो कॉमन होते हैं, जो डेली यूज के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं पर ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज्यादा, और ज्यादा कोशिश मत करिएगा कि बहुत डीपली घुसने का, क्योंकि आप क्लास इसके लोग हैं, आप लोग बिल्कुल, आप लोगों से इतनी कठिन क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे कि आप लोग उन्हें हल ना कर सकें। एकदम बहुत ही बारीक से क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको आप अच्छे से हल कर सकें, कोई दिक्कत ना हो, आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो बस केवल आप लोग धैर्य बना करके ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। मैं बताता जाऊंगा, जितना इसमें समझा दे रहा हूं इतना ही आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो एक आपका लिया ना अनल ही, बट मैंने कितना बताया, देखिए हवा बताया 1 2 3, 3 इसको लेके 4 5 6 7 8, ये तो बताया था आग, अग्नि, पावक, 8 4 12, 12 3 15, लगभग एक बार में एक क्वेश्चन से आपको 15 पर्यायवाची में बता रहा हूं। तो और क्या चाहिए, इससे बड़ी चीज आप और क्या चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आकाश। आकाश का सही पर्यायवाची क्या हो शब्द होता है आकाश। आकाश का मैंने बताना है, ये गगन, अंबर, ये सब किसका होता है आकाश का। एक और होता है व्योम, होता है व्योम, क्या होता है व्योम भी आकाश का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ आ भी गया क्वेश्चन आपका। मैं आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, जो पिछला क्वेश्चन में बना रहा हूं उसी से ही मैं अगला क्वेश्चन भी आपको ऐड कर दे रहा हूं, क्वेश्चन बना दे रहा हूं, क्यों, जिससे कि आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ कर क्वेश्चन के रूप में, क्या होता है कई लोग व्याख्या नहीं देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया उसका व्याख्या नहीं देखेंगे, जब व्याख्या नहीं देंगे पिछले क्वेश्चन ही देखते हैं, तो आप क्वेश्चन के माध्यम से उसको हल करें और व्याख्या भी देखें, उसको भी हल करें। तो आकाश का क्या पर्यायवाची, आकाश का होता है व्योम होता है, ठीक। गगन, अंबर मैंने वहां पर बताया दिया। धरा किसका पर्यायवाची, धरा होता है पृथ्वी का, पृथ्वी, ठीक है। और क्या क्या होता है, धरा होता है भू, होता है ना भू, धरा, पृथ्वी, ये तो किसके पर्यायवाची, पृथ्वी के। सरिता किसका होता है, सरिता होती है नदी का, ठीक, नदी का पर्यायवाची होता है। कानन किसका पर्यायवाची, कानन होता है जंगल का, जंगल, सॉरी कानन जंगल का पर्यायवाची होता है, समझ में, जंगल का। और अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है, अतिथि, अतिथि मीन्स जिसका कोई तिथि निर्धारित ना हो आने का, कब उसको आना है कब उसको जाना है, आने का जो तिथि हो तो वो तो तिथि हो गया, जो उसका कोई तिथि नहीं हो आने का। पहले एक मतलब आज भी है लोगों में, अगर कहीं छत के ऊपर या कहीं पर बैठ कोई कौवा अगर बोल देता था तो ये कहते थे भैया आज कोई मेहमान आने वाला है, अतिथि, उसका कोई तिथि निर्धारित नहीं है। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अतिथि का होता है अभ्यागत होता है, ठीक है। अतिथि का एक और होता है पाहुन होता है ना, पहुना, पहुना पधारे मोरे घर, पाहुन होता है। और क्या होता है इसका, पाहुन हो गया, अतिथि हो गया, ठीक है, ये हो गया। अनुज किसका पर्यायवाची है, अनुज होता है छोटा का, इसका छोटा का पर्यायवाची अनुज होता है। अग्रज किसका होता है, अग्रज होता है बड़े का, तुमसे बड़ा कोई भाई है वो तुमसे अग्रज है,
ठीक है, बड़ा, सॉरी इसको बड़ा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, जो बड़ा होगा उसका क्या पर्यायवाची होता है, बड़ा। अच्छा, आत्मज किसका वो होता है, आत्मज जो पर्यायवाची होता है वो पुत्र का होता है, पुत्र, शुद्ध, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सब आत्पुत्र के पर्यायवाची हैं। आत्मज हो गया, पुत्र हो गया, शुद्ध हो गया, ये सब, पूत हो गया, पूत, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, समझ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अश्व का पर्यायवाची। अच्छा, अश्व किसका पर्यायवाची होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अश्व कौन सा शब्द है, अश्व संस्कृत शब्द है। अश्व का पर्यायवाची होता है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और क्या होता है होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या होता है का, घोड़ा, और क्या, बाजी, और क्या होता है, तुरंग, ये सब इसके किसके पर्यायवाची, सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अश्व है, घोड़ा, बाजी, तुरंग। अच्छा, पर्यायवाची होता क्या है, आप जानते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्यायवाची होता क्या है। पर्यायवाची वो होता है जैसे एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द को प्रयोग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। सबका मतलब एक ही होता है, जैसे है हो गया, है का मतलब भी घोड़ा होता है, अश्व हो गया, अश्व का मतलब भी घोड़ा होता है, बाजी हो गया, तुरंग हो गया, ये सारी सबका मतलब घोड़ा ही होता है। अच्छा, गज किसका पर्यायवाची है, गज जो होता है ये हाथी का पर्यायवाची होता है। कुंजर किसका होता है, कुंजर, मीन मछली, कुंजर, हाथी, गज, ये सब एक हैं, ये भी हाथी का ही पर्यायवाची है, कुंजर भी हाथी का। मीन किसका होता है, मत्स्य का, मत्स्य, मत्स्य, मछली, इसका मछली, और क्या होता है इसका, मछली, और एक होता है झक, झक, ये तो होता है झग, झग होता है ना, ऐसे कुछ होता है। तो ये सब मछली के पर्यायवाची है, मीन, मत्स्य, झग, कुंजर, गज, ये सब हाथी के पर्यायवाची है, घोड़ा, बाजी, तुरंग, अश्व, ये किसके पर्यायवाची है, ये घोड़ा के पर्यायवाची, अश्व के। अंधकार का पर्यायवाची क्या है, अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है, अंधकार का होता है तिमिर, तिमिर क्या होता है, तिमिर, और क्या क्या होता है, अंधेरा, इसका क्या होता है, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा, अंधियारा, और क्या क्या होता है, ये सब इसके पर्यायवाची अंधकार के। आलोक किसका होता है, उजाला का होता है। प्रभा क्या होता है, प्रभा का मतलब होता है ज्वाला, ज्वाला, और क्या होता है, चमक, चमक, और क्या क्या होता है, प्रभा का ज्वाला हो गया, चमक हो गया, और एक चीज और इसका पर्यायवाची होता है, चमकीला भी इसी का होता है ना, कोई भी चीज ले लो। सर ज्योति का क्या होता है, ज्योति प्रकाश, कहते नहीं है आभा, ज्योति, प्रकाश, आभा, ये सब किसके प्रकार हैं, ये सब ज्योति के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या नंबर 8 तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 8 हमारा कह रहा है कि असुर का पर्यायवाची शब्द, असुर एक तीन प्रकार के होते हैं ना, एक होते हैं सुर, एक होते हैं असुर, एक होते हैं मानव। असुर किसे कहते हैं, जो राक्षस हो गए, दानव हो गए, इन सबको क्या कहते हैं, असुर कहते हैं ना। तो इसमें कोई है ऐसा जो मैंने कहा, असुर, दानव, और एक निशाचर, निशाचर का मतलब क्या होता है, रात में चलने वाला, निशा माने रात होती, चल माने चलने वाला, चलने वाला, रात में चलने वाला, रात में दे तो थोड़ी चलेंगे, इंसान चलते हैं, पहले नहीं चलते थे, तो असुर को निशाचर कहते हैं। निशाचर का होता है क्या पर्यायवाची होता है, राक्षस, और क्या हो गया, भूत, और क्या हो गया, प्रेत, और क्या होता है, दानव, दानव, ठीक, दानव, ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। अच्छा, देवता के पर्यायवाची क्या होते हैं, देवता और सुर एक ही हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ईश्वर, भगवान, और क्या कहते हैं, बहुत कई नामों जाने जाते हैं देव के। मानव का पर्यायवाची जानते हैं, मनुष्य, मानव का पर्यायवाची क्या होता है, मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य, मानव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब मानव के पर्यायवाची हैं। तो समझ में आया ना कि असुर का पर्यायवाची क्या क्या था, निशाचर, राक्षस, भूत, प्रेत, दानव, निशाचर, राक्षस, भूत, प्रेत, दानव। असुर का पर्यायवाची क्या है, ईश्वर, भगवान, देव, देवता, ये भी लिख सकते हो, देवता भी लिख सकते हो, कई भी चीजें,
बहुत से पर्यायवाची किसके सॉरी देव के पर्यायवाची हैं ये सब। देखिए ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा आनंद। आनंद का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? आनंद, हम आनंद में हैं, हमको आनंद की प्राप्ति हुई है। तो आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? आनंद का पर्यायवाची जो होता है क्लेश होगा। क्लेश तो उसका विपरीत होता है ना। तो आनंद का पर्यायवाची होता है क्या यहाँ? उल्लास। उल्लास, आनंद का पर्यायवाची उल्लास होता है। अच्छा, उल्लास के साथ और क्या क्या होता है? आनंद का खुशी भी तो होती है, खुशी भी होती है ना, ठीक, ये भी तो होता है। अच्छा, क्लेश का मतलब क्या होता है? क्लेश का पर्यायवाची में होता है झगड़ा। झगड़ा, झगड़ा, अच्छा, झगड़ा और लड़ाई, सॉरी लड़ाई, क्लेश, लड़ाई, ये सब चीजें होती हैं। वेदना क्या होता है? वेदना का पर्यायवाची पीड़ा, दर्द, ठीक है, संताप और क्या क्या, दुख, ये सब एक ही चीज है। दुख, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जो हैं सब पर्यायवाची हैं। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये सब पीड़ा, दर्द, संताप, दुख, ये सब पर्यायवाची वेदना की। ये संताप है ना, संताप भी उसी का वेदना का ही होता है, दुख पीड़ा वो सबका। आम का पर्यायवाची क्या है? कौन सा शब्द है? आम। आम का होता है रसाल। रसाल, आम, आम का पर्यायवाची रसाल होता है। अच्छा, पिक किसका पर्यायवाची है? पिक होता है किसका? कोयल का, ठीक है। कोयल तेरी बोली कुक कुक, कोयल, कोयल किसका है? पिक का। अच्छा, कोकिला किसका? कोकिला भी कोयल की है, कोयल। और इसको क्या कहते हैं? एक कुछ ना बसंत पिक के नाम से बोलते हैं इसे ना। कोयल की 2-3 पर्यायवाची होती हैं। देखिए, बताइए आप लोग, कोयल की और क्या क्या पर्यायवाची होती हैं, उनको आप लोग बताइए। एक तो आप लोगों को क्या हो गया? कोयल से तेरी बोली, इसका कोयल बताइए। कोयल का और एक होता है श्याम दूत, श्यामा दूत। और क्या क्या होता है? सॉरी, दूत होता है, श्यामा दूत, श्यामा दूत। और क्या क्या होता है? बसंत पिक होता है ना, बसंत पिक, बसंत पिक होता है ना। ये सब चीजें इसकी इसकी पर्यायवाची होती है। सुत किसका होता है? सुत मैंने बताया था आपको, पुत्र का होता है ना, पुत्र, पूत और बहुत से पुतवा ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सुत। सुत का पर्यायवाची पुत्र, पूत होता है, पिक का कोयल होता है, कोकिल होता है, कई चीज, कोकिल भी होता है ना, कोकिल भी होता है, कोयल भी होता है। ये था ना कोयल, कोयल, श्यामादूत, बसंत पिक, कोयल, कोकिल, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो मैंने कोयल को बताया। तो साल का आम हो गया, आम हो गया, और सुत का पुत्र हो गया, पूत हो गया, ये सब सुत के पर्यायवाची हैं। आइए एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, एक बार ऐसे पीछे देखते चलते हैं। इसका हो गया ना, आनंद का पर्यायवाची मैंने बताया। आनंद का क्या होता है आप लोगों का? उल्लास होता है, खुशी। और उसके बाद क्लेश का झगड़ा, लड़ाई होता है। वेदना का क्या होता है? पीड़ा, दर्द, संताप और दुख होता है, ठीक। संताप इसी बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? असुर का होता है आपका निशाचर, रात में चलने वाला, राक्षस, भूत, प्रेत, दानव होता है। और देव का पर्यायवाची क्या होता है? ईश्वर, भगवान, देवता होता है। मानव का पर्यायवाची मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य होता है, आदमी होता है, कुछ भी, यहाँ आदमी भी एक और बढ़ाते हैं, आदमी भी लिखा जाता है, ठीक है, मानव हो गया। और सुर का मैंने बताया ही था, तो सुर, देव, देवता, सुर एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्या कहना, अनल किस शब्द का पर्यायवाची है? अनल में क्या होता है? आग होता है ना, अनल आग होता है, आग का मैंने कई कई सारा बताया था। और अनिल मीन्स कमल होता है। तो हवा, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? वायु, बयार, पवन होगा। पानी का तो आप जल होगा, अमी भी होता है उसी का। और उसके बाद अमी लिख दिए, अपनी नहीं होता, अमी होता है, ठीक है, अमी है। और उसके बाद से आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का होता है आपका व्योम। ये जो व्योम देख रहे हैं, ये आकाश, आकाश, अंबर, अभी बताया, पीछे से बताया था ना,
व्योम आकाश, आकाश हो गया, अंबर हो गया, अंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, आकाश हो गया, अंबर हो गया, और भी क्या बोलते हैं उसको, पृथ्वी, पृथ्वी क्या होता है, सॉरी आकाश हो गया, धरत क्या होता है, पृथ्वी होता है, भू होता है, कानन का क्या होता है, जंगल होता है, सरिता किसका पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची, अतिथि का पर्यायवाची क्या है, अभ्यागत, पाहुन जिसे बोलते हैं, मतलब जिसका कोई तिथि ना हो आने का। अनुज, छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, बड़े भाई अग्रज कहते हैं। आत्मज, पुत्र सुत पूत का होता है पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, फिर अमी क्या करते हैं, अमृत का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जलद कमल होगा, पीयूष का सुधा अमी होता है, पावक का आग और अग्नि होता है, ठीक। और वनराज शेर वाघ सिंह का होता है, सिंह का, वाघ नहीं सिंह का कर लीजिए आप लोग, ये सिंह का पर्यायवाची आपका जो है ये होता है। आगे बढ़ते हैं, ये फिर क्या कह रहा है कि आंख का पर्यायवाची क्या होगा, आंख का होता क्या, नयन होता है, नयन, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, लोचन भी इसी का होता है, लोचन, लोचन, लोचन भी किसका पर्यायवाची होता है, आंख का ही होता है, ठीक है। इसी पर्यायवाची, पावक का मैंने बताया था अभी ये बताया, आग, अग्नि जो होता है, ज्वाला किसका होता है, आग का होता है, ठीक है। इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न का आप मैं रिवीजन भी एक बार करवा दिया, और आप मतलब ये 10 सिर्फ क्यों 10 क्वेश्चन ही नहीं थे, ये आपके ये समझ लिए कम से कम आपका 60 से 70 क्वेश्चन इसमें मैंने करवाया है। आप इसी प्रकार क्वेश्चन करिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये चयनित क्वेश्चन है जिनको मैं खुद से चयन किया हूं, और ये क्वेश्चन आपके आने की ज्यादा संभावना है एग्जाम में, तो आप इसको पढ़िए, अच्छे से लगाइए। मैं अभी आज 10 क्वेश्चन ले आऊं, अगर आप लोग कहेंगे तो इससे ज्यादा और क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा, 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर नहीं कहेंगे तो 10 क्वेश्चन में पर डे करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत लंबी क्लास होना अच्छी बात नहीं होती, आप लोग भी बोर हो जाते हैं, छोटी छोटी क्लास देते हैं, क्योंकि इनका वेटेज जो होता है एग्जाम में आपका 3 से 4 नंबर है, और 1 नंबर ही काफी होता है सिलेक्शन दिलाने के लिए। अगर आप वो 1 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपके लिए भी समझिए कि वो बहुत ही ज्यादा पूरी लाइफ के लिए पछताने के लिए बात बन जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आप लोग को भविष्य में पछताना पड़े, आप लोग लगे रहिए। बाकी आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।